अस्सलाम वालेकुम। 30 जून की कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन, और इस कॉल के साथ हमारा दूसरा क्वार्टर अख्ताम को पहुंचेगा। और आपने देखा होगा, बल्कि मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, जून पोर्टफोलियो भी तकरीबन अख्ताम हो गया। अब जो जून पोर्टफोलियो में जून की आखिरी तारीख़ों में जो स्टॉक दिए गए हैं, मेरे ख़्याल में 23 तारीख़ से, वो अगले पोर्टफोलियो के लिए होंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस क्वार्टर के साथ ये पोर्टफोलियो क्लोज़ हो गया। उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जनाब, सब में पहले चलते हैं आज के मिड डे कॉल की जानिब। अच्छा, कल मार्केट जैसी क्लोज़ हुई तो सूरत हाल तो काफ़ी परेशान कुन थी कि मार्केट एग्जॉस्ट होगी, बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा कि मार्केट शायद नीचे ही खुलेगी। मगर जब सुबह मार्केट का आगाज़ हुआ, हालांकि हम जुम्मे को जो मिड डे देते हैं वो नमाज के वक्फे में देते हैं, मैंने 10:30 बजे मिड डे दी, और उसकी वजह यही थी कि मुझे एक मुकम्मल तब्दीली नज़र आई सिचुएशन में, मुकम्मल चेंज। क्योंकि 1,22,589 सुबह ही सुबह उसके टेस्ट भी किया और उसके ऊपर ट्रेड हो रही थी, और उसके बाद 10:15 बजे 1,22,955 के ऊपर चली गई मार्केट। तो कल की कॉल में तो ये बात बताई गई थी कि 1,22,589 शुड बी अ मिनिमम रेस्क्यू लेवल। तो मार्केट बासानी प्री ओपन के बाद उसके ऊपर आ गई, और उसके बाद फिर तसलसल देखा गया और 1,22,955 के ऊपर आ गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब 1,22,589 को स्टॉप लॉस बनाओ, ये टूटेगा तो शायद कोई एग्जॉर्शन आए। और फिर मैंने ये भी बताया कि एक स्ट्रॉन्गर कन्फर्मेशन नज़र आ रही है, जो हम पहले भी कहते रहे हैं पिछली 2-3 कॉलों में, तो 1,23,255 के ऊपर, और जो ज़्यादा दूर नहीं है। ये बात आपको मिड डे कॉल में बताई गई। थोड़ा सा परेशानी थी, वॉल्यूम्स की कमी जो थी, और छोटे स्टॉक्स में वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ रहा था। मगर बहरहाल डिसिप्लिन और ट्रिगर्स को फॉलो किया जाए तो इमोशन और एक्सपेक्टेशन को छोड़ के हम ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं हम वीकली रैपअप और फ्राइडे रैपअप पे। तो सब में पहले वीकली रैपअप, मैंने यहाँ पर एक बड़ा चार्ट दिखाया है जिसमें मैंने उतार चढ़ाव की वजाहत की है कि एक इंडिया पाकिस्तान की वॉर पे क्या उतार चढ़ाव हुआ, कैसी गैप ओपनिंग हुई, कैसी गैप डाउन बिगनिंग हुई। आप देखें, जब इंडिया का अटैक हुआ उसके बाद मार्केट में एक प्रेशर आया, फिर पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्ड किया तो मार्केट 6-7 हज़ार ऊपर खुली, और उसके बाद फिर अपने आप को एडजस्ट किया उसने 2-3 हफ्तों तक, और फिर उसके बाद एक मूव बनी। मगर इस दौरान ईरान इसराइल वॉर आ गई, और फिर हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी, और फिर जैसे ही सीज़ फायर हुआ फिर गैप अप ओपनिंग आ गई। अब दोबारा हम एडजस्टमेंट फेज़ में थे, मगर आज का सेशन एडजस्टमेंट फेज़ से थोड़ा ज़्यादा है। गो के अभी हम पिछले हाई को नहीं ब्रेक कर सके हैं, मगर वीकली क्लोजिंग के हिसाब से ये हमारी हिस्टोरिकल हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है। मैंने यहाँ राइट साइड पे 2 छोटे छोटे आपको चार्ट दिखाए, इसमें 2 सवालात हैं आपके लिए। कमेंट में अगर आप लोग करेंगे तो मज़ा आएगा कि ये रैपअप और ये तमाम चीज़ों पे जो मैं टाइम लगाता हूँ उसमें फ़ायदा होता है या नहीं। पहले देखिए, मैंने डेली चार्ट का बॉक्स दिखाया है, उसमें मैंने एक स्क्वायर की शक्ल में 2 कैंडल्स दिखाई हैं जो कल की और परसों की हैं। उसको देख के आपको कौन सा पैटर्न, क्या नतीजा अखज़ करते हैं, और उसके बाद क्या हुआ आज के सेशन से, अगर इस पर कोई बात करना चाहे तो कमेंट में कर सकता है। इससे आपकी टेक्निकल नॉलेज में भी इजाफा होगा। फिर मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसका जवाब दे दूँ। उसके बाद फिर मैंने बराबर में एक और बॉक्स बनाया जिसमें फिर वीकली क्लोजिंग दिखाई है और वीकली कैंडल्स हैं, और उसमें भी उस 2 कैंडल पैटर्न पर बात की है और पूछा है कि अब ये क्या कह रही है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि पता चले आप लोग इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो देते हैं या नहीं। आपके सामने फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो मौजूद है। आप अगर देखें इसको तो हमारा फॉरेन फंड्स में सेलिंग जो है इस वीक में तो अच्छी खासी हुई है। तकरीबन $1,17,00,000 की सेलिंग है,
बहुत ज़्यादा है। और अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लोकल फंड जो है इस वीक में इनफ्लोज में आ गए, और तकरीबन उतने ही इनफ्लोज हैं जितने पिछले हफ्ते में इन्होंने माल बेचा था। लोकल इन्वेस्टर ऐसे हैं जो पिछले हफ्ते माल ख़रीद रहे थे, इस हफ्ते बेच रहे हैं। अगर इस मंथ की फिगर्स देखें तो अभी भी लोकल फंड सेलिंग में है, फॉरेन फंड सेलिंग में है, और लोकल इन्वेस्टर बाइंग में है। अब चलते हैं जनाब, मार्केट ने वॉल्यूम भी बढ़ाए हैं 54%। अब हम चलते हैं डेली रैपअप स्लाइड को देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बात कही है कि तवक्कुआत धोखा दे सकती हैं, मगर ट्रिगर जो है हमें सिमत की तरफ वापस ले आता है। ये मैंने इसलिए लिखा कि कल की कॉल में मेरा मौक़िफ़ जो था वो ज़्यादा एग्जॉस्टेड था। बेशक मैंने ट्रिगर दिए क्योंकि मैं हमेशा दोनों जानिब पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र जो है किसी को नुकसान ना पहुँचाए। तो मैं हमेशा अपने नुक्ता नज़र के अलावा जो रिस्क मैनेजमेंट होती है उस पर भरपूर तवज्जो देता हूँ। इसीलिए 1,22,589 और 1,22,955 को डिफ़ाइन किया गया था, और वो जब सुबह सुबह नज़र आ गया तो हमने मिड डे कॉल में बात भी कर ली। जनाब, अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने कहा कि एक ये हिस्टोरिक क्लोजिंग है वीकली, और एक नई बाप का आगाज़ होता नज़र आया। और ऐसी सूरत में जब एक ज़बरदस्त वॉलेटाइल सिचुएशन न सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में है बल्कि पूरी दुनिया की मार्केटों में है, और पाकिस्तानी मार्केट बहुत अच्छी क्लोज़ होती है। वैसे तो अगर आप नैस्डैक को भी देखेंगे तो वो तसलसल के साथ ऊपर जा रहा है। 4,356 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट बंद होती है। मतलब ये कि मार्केट 3.63% ऊपर गई है इस वीक में। मगर इसमें ख़ास बात यह है कि अगर वीकली हाई और लो देखें तो 9,398 पॉइंट का डिफरेंस है। स्प्रेड जो बन रहा है उसके बीच में वो तकरीबन 9,400 पॉइंट का है। तो ये बहुत बड़ा स्प्रेड है, ऑलमोस्ट डबल है जो मार्केट ने गेन किया। तो व्हाट डज़ इट मीन कि मार्केट वॉलेटाइल सिचुएशन में है। अभी वॉलेटिलिटी से बाहर नहीं आई, उतार चढ़ाव की कैफियत है, और उसको जहन में रखते हुए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप इसको इस तरह भी देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टर में एक बड़ा शिफ्ट देखने में आया, एक्सट्रीम शिफ्ट। जब क्योंकि अगर आप पिछले हफ्ते की कॉल पढ़ें 23 तारीख की, तो उसमें 1,19,880 के नीचे प्रेशर बताया गया था, और मार्केट उससे 4,000 पॉइंट नीचे चली गई थी क्योंकि 1,15,087 का लो बनाया था। तो आपको 23 तारीख की कॉल में ये बताया गया था कि 1,19,880 के नीचे मसला है, और वो हुआ भी। 4,000 पॉइंट मार्केट नीचे गई। मगर जिस तरह मैंने आपको कैंडल्स और चार्ट में दिखाया कि बावजूद नीचे जाने के, सीज़ फायर की ख़बर के बाद मार्केट ने ज़बरदस्त किस्म की एक 6,079 पॉइंट के साथ मार्केट का आगाज़ हुआ था, जिसकी वजह से वो जो नुकसान था 4,000 पॉइंट का उसको भूल गई मार्केट, और एक बुलिश रिवर्सल ट्रिगर हो गया। बावजूद इसके कि मेरा नुक्ता नज़र मार्केट में ये था कि मार्केट अपने आप को कुछ एडजस्ट करेगी। और अगर मैं पहले सेशन तक देखूं जुमे के, तो वो रिफ्लेक्शन मुझे नज़र आ रहा था। मगर दूसरा सेशन अमेजिंग था। अगर आप वॉल्यूम देखें तो इस हफ्ते वॉल्यूम भी बढ़े हैं, ठीक है ना। और इसमें ये भी देखने की बात है कि अगर आपने जुमे के सेशन का चार्ट देखा हो तो उसके वॉल्यूम बार्स अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि जो दूसरा सेशन है न सिर्फ वो गैप ओपनिंग करता है, और मार्केट के बेशतर वॉल्यूम्स दूसरे सेशन में, पहले सेशन में एवरेज जो है 3.5 मिलियन पर 5 मिनट चल रहा था, जबकि दूसरे सेशन में 7.5 और 8 मिलियन पर 5 मिनट चल रहा था।
ऑलमोस्ट डबल एवरेज वॉल्यूम था दूसरे सेशन में, और दूसरा सेशन गैप ओपनिंग होता है और खुलने के साथ हाई बना देता है और उसके बाद अपने हाई को एडजस्ट करके अच्छा ट्रेड करता है और 2332 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जो इस चीज़ से एक बात समझ आती है कि क्या कोई एक्सटर्नल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। मेरे सामने तो अभी कोई ख़बर नहीं है, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद मैंने कुछ देखा नहीं, मैं कॉल पे काम करने लगा। तो हो सकता है कोई एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो, क्योंकि जो कुछ हमें नज़र आ रहा है नमाज के वक्फे के बाद नज़र आ रहा है। तो समराइज़ अगर मार्केट को करें तो जिस तरह मैंने कहा हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है, बुलिश मोमेंटम अच्छा खासा बन गया है जब ऑल टाइम हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग दे रहा है। तो बुल्स अब आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, बुल्स का एक इमीडिएट टारगेट नज़र आ रहा है 1,25,135 से 1,25,598। अगर आप 2 दिन पहले की कॉल उठा के देखें तो यही बात मैं कर रहा हूँ कि मार्केट का पोटेंशियल यहाँ तक तो था। बीच में थोड़ा सा हमें एग्जॉस्शन मिल गई अगर हम कल के सेशन को देखें, मगर अगर हम 2 दिन पुरानी कॉल को पढ़ेंगे तो आपको इसी एरिया को टारगेट बताया गया था। अब वो एरिया इमीडिएट टारगेट बन गया है और ये उस वक्त होगा जब मार्केट 1,24,545 के ऊपर कल ट्रेड करेगी। वैसे तो मैं कोई लॉन्ग टर्म फोरकास्ट नहीं करता, कोई मैं ऐसी बातें नहीं करता जो बड़ी आगे की बताऊं, मगर अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि इस बारे में बात की जाए। तो वीकली कॉल में मैं थोड़ी सी बात करता हूं। तो अगर मैं इस वक्त मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट देखूं तो उससे तो मार्केट यहाँ तक नज़र आता है कि 1,32,000 से 1,35,000 तक जा सकती है, उस एरिया में एंट्री मार सकती है। मगर ख़तई तौर पे मैंने इस एरिया को इस वीक के लिए टारगेट नहीं बताया। मेरे इस वीक के टारगेट 1,26,990 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,28,630 है। इन बातों को आपको समझना होगा कि मैं आपको एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम शिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ और एक मैं ग्राउंड रियलिटी बेस जो इस वीक में आने वाले पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बता रहा हूँ। तो जनाब, अब इम्पॉर्टेंट लेवल और ट्रिगर पे तो बात हो ही रही है कि 1,24,545 इज़ इम्पॉर्टेंट टू टारगेट 1,25,500 एरिया, और उसके बाद जिस तरह मैंने कहा 1,26,690 एंड देन 1,28,630। ये आपको 3 टारगेट्स दिए जा रहे हैं जो इस वीक में बुल्स का चेज़ होगा। यहाँ पर मैं ये कहूँगा, क्योंकि पिछली 2-4 कॉलों में मैंने ये बात कही थी कि जब एक्साइटमेंट मार्केट में आई सीज़ फायर पे, तो मैंने कहा कि मार्केट अपने आप को अलाइन करेगी और इस अलाइनमेंट में हम अपने पोर्टफोलियो शिफ्ट कर सकते हैं, माल कुछ बेच सकते हैं, जिन्होंने परफॉर्म कर लिया उनको बेच सकते हैं और नया स्टॉक ख़रीद सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी पोजीशन में है। रिस्क मैनेजमेंट में मैं सपोर्ट स्ट्रक्चर अगर देखूं तो वैसे तो इंडेक्स के पास बहुत सपोर्ट्स हैं, करेक्शन हुई अगर आए भी तो इसके पास काफ़ी सपोर्ट्स मौजूद हैं, इसलिए कि मार्केट मैंने आपको बताया कि अपने लो से 9,400 पॉइंट ऊपर आई है, तो बहुत एरिया है। तो मगर हम यहाँ पर अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करें तो 1,23,098 ये थोड़ी एग्जॉस्शन पैदा कर सकता है अगर ये इसके नीचे मार्केट ट्रेड करे। और मार्केट का नया जो बॉटमिंग या सपोर्ट जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है वो 1,21,690, 580, 1,20,580 एरिया में नज़र आ रहा है। तो ये मार्केट का नया सपोर्ट जोन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ी तफसील से ये तमाम चीज़ें समझाई हैं, और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि नए क्वार्टर में हम जा रहे हैं, नया पोर्टफोलियो की हम बात करेंगे, तो नए पोर्टफोलियो में 4-5 कॉलें दी जा चुकी हैं, मज़ीद कॉलें भी देंगे। अगर आप लोग हमारी वीडियो शौक़ से देखते हैं और समझते हैं कि ये आपके लिए किसी तौर पे कारआमद है तो 0345619043 पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।